देखना है तो आप घाटशिला विधानसभा आइए, यहाँ के माताओं से पूछिए, यहाँ के बहनों से पूछिए, आपको समझ में आ जाएगा कि परिवार के कमाऊ सदस्य जो बाहर रह रहे हैं, जो रोजी रोजगार के लिए बाहर के शहरों पे दर बदर भटकने को मजबूर हैं, उनके परिवार की क्या स्थिति है, वो वास्तविक स्थिति अगर आपको देखना है तो घाटशिला आइए। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए JLKM के केंद्रीय सचिव संतोष महतो। जैसा कि आप सबको पता है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर लगातार ये लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। हर पंचायत, हर गांव लगातार ये भ्रमण कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का माहौल है। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार। क्या किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, एकदम अभूतपूर्व अनुभव हम लोगों को इस बार मिल रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था। हम लोग घाटशिला आए, सरायकेला आए, जमशेदपुर आए और पूरे क्षेत्र में हमने पहले भी घूमा। हम लोग चाईबासा गए हुए थे, चक्रधरपुर गए हैं, लेकिन घाटशिला इतना सुंदर है। ये जब हम इनके गाँव में जा रहे हैं, जो यहाँ के आदिवासी गांव हैं, जो यहाँ के मूलवासी गांव हैं, इतना सुंदर गांव और इतने अच्छे लोग, इतने सुलझे हुए लोग, इतनी अच्छी भाषा, इतना मिलनसार स्वभाव लोगों का है कि मतलब बस ये याद ही है। एकदम यादगार लम्हा हम लोग जी रहे हैं और लग ही नहीं रहा है कि चुनावी कैंपेनिंग चल रहा है। कहीं कोई विरोध नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई किसी का प्रतिकार नहीं। आप जिस गांव में जाइए, लोग आपको सुन रहे हैं, आपको मान रहे हैं, हंस के आपसे बात कर रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपके पार्टी के मुद्दों को सुन रहे हैं, आपके प्रत्याशी के बारे में जो आप बता रहे हैं उनको आप वो गंभीरता से सुन रहे हैं, पहचान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम आप किसी भी गांव में हम लोग जा रहे हैं, टाइगर जयराम महतो की जब बात कर रहे हैं और उनके प्रत्याशी रामदास मुर्मू की जब बात कर रहे हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई टोला, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां पे इनको पसंद करने वाले लोग नहीं है। जहां हम टाइगर जयराम महतो का जिक्र कर रहे हैं, बाकी की बातें, विस्थापन की बात हो, पलायन की बात हो, शिक्षा के मुद्दों पे बात हो, विधानसभा में जो बेबाकी से बात रखते हैं उनकी बात हो, खुद ब खुद यहाँ की जनता, यहाँ के आम आवाम लोग बताना शुरू कर दे रहे हैं कि उनको कौन नहीं जानता है। पूरे झारखंड का बच्चा बच्चा, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग टाइगर जयराम महतो का फैन है। और ऐसे समय में आप गांव गांव घूम रहे हैं, क्या कमी महसूस हो रही है? देखिए, कमी की बात करेंगे तो सड़कें सूनी हैं, घर सूने हैं, माताओं के चेहरे पे निराशा है, बहनों के चेहरे पे निराशा है, बच्चों के चेहरे पे निराशा है। और वजह यह है कि यहाँ के तमाम युवा दूसरे राज्यों में, बड़े शहरों में, महानगरों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। यहाँ पे पूरे घाटशिला विधानसभा में आपको जान के आश्चर्य होगा कि नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट की क्या हालत है, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम फेलियर हो चुका है। नियोजन की आप अगर बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मतलब चांद पे जमीन खरीदने जैसा हो गया है। बातें हो रही है, बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे फिराया लाल चौक पे, जमशेदपुर पे, बड़े बड़े शहरों में नियोजन की बात होगी, रोजगार देने की बात होगी, 5 लाख नौकरियों देने की बात होगी, बेरोजगारों को पेंशन देने की बात होगी। लेकिन धरातल पे आप जाएंगे, आपको अगर असली हकीकत पूरे झारखंड सरकार का फेलियर। कुर्मी और ST को लेकर कुछ दिन पहले एक मामला चल रहा था, वो मामला को लेकर किसी तरह की कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, नेतागिरी जो है वो चुनाव के समय होता ही रहता है। जब अंग्रेज थे तो फूट डालो शासन करो का सब चलता था। फिर भाजपा वाले लोग आए, हिंदू मुस्लिम कराने लगे, कुछ और लोग आए, अगड़ा पिछड़ा कराने लगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड कराने लगे। लेकिन अब 25 साल में जो झारखंड के लोगों ने दंश झेला है, जो बेरोजगारी झेली है, जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, स्कूलों की बदहाली देखी है, अस्पतालों की बदहाली देखी है, पूरा झारखंड अब धीरे धीरे जाग रहा है। उनको मालूम है जैसे चुनाव आएगा हिंदू मुस्लिम होने लगेगा, जैसे चुनाव आएगा ST OBC होने लगेगा, जैसे चुनाव आएगा कुछ न कुछ फूट डालो शासन करो वाला आने लगेगा। आप अभी पूरे गांव में कैंपेनिंग करके देख लीजिए, आपको फर्क ही नहीं महसूस आएगा कि कौन ST है, कौन OBC है, कौन SC है, कौन बैकवर्ड है, कौन फॉरवर्ड है, कौन किस जाति से बिलोंग करता है। कभी कोई फर्क यहाँ महसूस नहीं हो रहा है। लोग मिलजुल के रह रहे हैं। और हाँ, जो कॉमन चीजें हैं वो कॉमन चीजें हैं कि जनता की समस्याएं जस की तस है। लोग अपनी समस्याओं से लड़ रहे हैं खुद से, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है, पूरा सिस्टम फेलियर है। जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, जो असाध्य रोगों से ग्रसित लोग हैं। मुख्यमंत्री असाध्य रोग के बारे में, योजना के बारे में
खूब प्रचार प्रसार किया गया कि 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दिया जा रहा है। लेकिन आप घाटशिला के गांव में जाइए, जो लोग असाध्य बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको उम्मीद ही नहीं है कि अब उनका इलाज हो सकता है। अभी हम लोग एक गांव में गए हुए थे, वहां पे एक महिला कैंसर से पिछले 8 सालों से पीड़ित है, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं, उनको इस बात का उम्मीद नहीं है कि किसी सरकारी अस्पताल में या किसी सरकारी योजना से उनका इलाज हो सकता है। सिर्फ कहानियों में है, प्रचार में है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है कि सरकार काम कर रहा है, नियोजन दे रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन धरातल में शून्य है। 25 सालों में ये पूरा विधानसभा विकास को देखने के लिए तरस रहा है। एक और बीजेपी के 4 उप मुख्यमंत्री, कई सांसद, दर्जन भर के विधायक लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार पूरा उठकर घाटशिला पहुंच गया है। आप लोग जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, एक तरफ आपने बताया मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एसी में घूमने वाले लोग हैं, हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने वाले लोग हैं एक तरफ। दूसरे तरफ सरकार के लोग लगे हुए हैं, पूरा ताकत, पूरा पैसा, नदी में पानी जिस तरीके से बहता है उस तरीके से पैसा बहाया जा रहा है, रैलियां की जा रही हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन इन रैलियों से आम जनता का क्या लेना देना? तमाम जो पार्टियां आपने नाम बताया, जेएमएम और भाजपा, बड़ी बड़ी रैलियों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सामने भीड़ है, उस भीड़ की सुनने वाला कौन है? उस भीड़ की बात सुनने वाला जेएलकेएम है, टाइगर जयराम महतो है, रामदास मुर्मू है और जेएलकेएम की पूरी समर्पित टीम है जो उस भीड़ का दर्द समझ रहा है। गांव गांव में हम लोग घूम रहे हैं और आम आदमी किन किन चुनौतियों से का सामना कर रहा है, किन किन समस्याओं से जूझ रहा है, उन बातों को हम लोग सुन रहे हैं। और एक और दिलचस्प चीज बताता हूं कि जो कैंपेनिंग चल रही है वो एक साथ 56 पंचायतों में चल रही है। जो घाटशिला के 4 प्रखंड के अंतर्गत टोटल 56 पंचायत आते हैं, एक साथ सभी 56 पंचायतों में एक एक गांव में दौरा चल रहा है, एक एक बूथ पे दौरा चल रहा है। और बूथों पे बूथ कमेटी तो हम लोग गठित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उस बूथ में सड़क से संबंधित क्या समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्याएं हैं, स्कूल की दूरी क्या है, वहां पे विकलांगों की स्थिति क्या है, वृद्धाओं की स्थिति क्या है, विधवाओं की स्थिति क्या है, वहां के घर कैसे हैं, आवास योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं जिससे आम आदमी की जिंदगी सुधरती है, वैसी योजनाओं का वास्तविक धरातल हकीकत क्या है, उसका सर्वे रिपोर्ट भी हम लोग हर एक दिन 7 से 8 बजे हमारे जो रिपोर्टिंग ऑफिस है वहां पे जमा कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव जीतना हारना ये हमारे स्ट्रेटेजी में नहीं है, हम लोग दमखम लगा के चुनाव लड़ेंगे। और घाटशिला के एक एक जनता को उन्होंने आश्वस्त किया है कि परिणाम चाहे सुखद हो या जैसा भी हो, लेकिन चुनाव परिणाम के आने के बाद जो ये बूथ कमेटियां बन रही हैं, जो गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले और घर घर तक हमारा कनेक्टिविटी डेवलप हो रहा है, जो डेटाबेस हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, उस डेटाबेस के आधार पर पूरे घाटशिला विधानसभा में पुनर्निर्माण का कार्यक्रम शुरू होगा, रिफॉर्मेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। और यहाँ के जनता को पॉलिटिकल पार्टी यह आश्वस्त करेगी कि सिर्फ चुनाव में हम चुनावी बुलबुले की तरह नहीं आएंगे, बल्कि चुनाव बीतने के बाद भी आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे, आपकी चुनौतियों से लड़ने में हम आपसे कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। एनडीए गठबंधन आरक्षण के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए गठबंधन राज्य के कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग किन मुद्दों को लेकर अब चुनाव लड़ रहे हैं? हम जन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सड़कों की स्थिति सुधरनी चाहिए, बिजली की स्थिति सुधरनी चाहिए, शिक्षा की स्थिति सुधरनी चाहिए, रोजगार की स्थिति सुधरनी चाहिए, विधवाओं की स्थिति सुधरनी चाहिए, वृद्धाओं की स्थिति सुधरनी चाहिए, बच्चों की स्थिति सुधरनी चाहिए, छात्रों की स्थिति सुधरनी चाहिए, महिलाओं की स्थिति सुधरनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, खान खनीज को बेच के कुछ हासिल करने की बात जो दूसरी पार्टियां करती हैं, हम लोग खान खनीज को संरक्षित करने की बात करते हैं, हम लोग जल जंगल जमीन बचाने की बात करते हैं, हम लोग नदी बोन पहाड़ को बचाने की बात करते हैं, और इसी प्रकृति आधारित जो टूरिज्म सेक्टर है उसको डेवलप करने की बात करते हैं। घाटशिला के गांव इतने सुंदर हैं कि इन गांवों को देखने के लिए बाहर के लोग टिकट खरीद कर इन गांवों को देखने आएंगे। तो रोजगार की संभावनाएं इनके गांवों में है, इनके कस्बों में है, इनके नदी किनारे है, इनके खेतों में है, खलिहानों में है। इसके खनिज को बेच के घाटशिला संपन्न होगा, ऐसा जो लोग समझते हैं। इस चुनावी कैंपेनिंग के बाद में हमने ये समझ में आया कि हर गांव यहाँ का एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। टूरिस्ट प्लेस के नाम पे झारखंड में हम लोग नेतरहाट की बात करते हैं, लेकिन नेतरहाट की खूबसूरती से कम 50 गुना ज्यादा खूबसूरत घाटशिला विधानसभा है, बशर्ते कि सरकार गंभीरता से जो टूरिज्म की स्कोप है
जो एक टूरिज्म कॉरिडोर डेवलप करने की बात है, उसको घाटशिला के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अगर सरकार काम करे, सिस्टम काम करे, तो घाटशिला में स्वरोजगार की अनलिमिटेड संभावनाएं हैं। बीजेपी और आजसू जेएलके पर एक आरोप लगा रही है कि जेएलके जेएमएम का बी टीम है। भैया, आप बी टीम है, ए टीम है, तो फिर हमारा अलग से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन क्यों है? हमारा अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमारी अलग पहचान है, हमारा अलग सिंबल है। और जहां कहीं पे भी हमने चुनाव लड़ा है अपने पूरे दमखम के साथ, अपने मुद्दों के साथ, पार्टी अपने नीति सिद्धांत के साथ, संविधान के साथ और विचारधारा के साथ चुनाव लड़ती है। हमने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ना तो कभी सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में खूब सारी बातें की है। हमारी एक अलग व्यू, विजन, प्लानिंग है, हमारी एक अलग स्ट्रेटेजी है, हमारा चुनाव लड़ने का अलग नीति सिद्धांत है। उस नीति सिद्धांत के आधार पर हम काम करते हैं और उसी का परिणाम है कि पूरे झारखंड में 8 से 10% वोट लाने वाली इकलौती पार्टी बिना गठबंधन के जेएलके है। तो हम अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं और आज जो भी हैसियत या वजूद इस पॉलिटिकल पार्टी का पूरे झारखंड में बना है, वो अपने दमखम पे बना है, अपने नेतृत्व क्षमता के दम पे बना है। और जो जेएलके के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके दम पे हमने अपनी पहचान बनाई है। और जो लोग उंगली उठाते हैं, उसको चुनाव परिणाम के बाद हम लोग उंगली दिखाने का काम करेंगे और उनको उनका औकात बताने का काम। जीत को लेकर आप लोग कितना आश्वस्त? देखिए, हार और जीत ये एक सस्पेंस है, लेकिन हाँ, अल्टीमेटली जीतता वही है जिसको आम आदमी, आम जनता का आशीर्वाद मिलता है। जिस तरीके से गली मोहल्लों में, बूथ में जाके, घरों घरों में जाके जेएलके को आशीर्वाद मिल रहा है, जो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, उस आधार पे जनता का दिल हम लोग जीत चुके हैं। बाकी चुनाव परिणाम क्या आएंगे, ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। घाटशिला के जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? एक मौका है घाटशिला के पास में कि वो पूरे झारखंड को ये मैसेज दे सके कि दारू, मुर्गा, पैसे के दम पे आज तक हम लोग वोट अपना बेचते आए हैं। धर्म, जाति पे के आधार पे बांटते हुए हमारा वोट बढ़ता आया है और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने वाले नेताओं को हम लोग जिताते आए हैं। एक अवसर मिला है, जब भी चुनाव होता है तो एक 5 साल का कार्यकाल मिलता है, लेकिन घाटशिला विधानसभा के लोगों को ये दोबारा मौका मिला है कि वो अपने ऐसे प्रत्याशी, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे विधायक का फिर से चुनाव कर सके, जो टाइगर जयराम महतो की तरह विधानसभा में जाके गरज सके, यहाँ के जन मुद्दों को उठा सके, नीति, नियम, कानून बनाने की बात करे और ऐसी समस्याओं, ऐसी चुनौतियों से जिनसे वो 5 साल रूबरू होते हैं, झेलते हैं, उन समस्याओं को निदान दिलाने के लिए एक मुखर, प्रखर, पढ़ा लिखा, शिक्षित, योग्य उम्मीदवार चुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी की योग्यता मापदंड बने, ये सकारात्मक संदेश देने का मौका घाटशिला विधानसभा के लोगों को है। पूरा झारखंड घाटशिला विधानसभा के लोगों को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि इनका वोटिंग पैटर्न कितना बदलता है इस बार। तो घाटशिला के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और झारखंड में झारखंडियों के वजूद की बात करने वाले पॉलिटिकल पार्टी को जिताएं और शिक्षित, योग्य उम्मीदवार रामदास मुर्मू को विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का काम करें और पूरे झारखंड के लोगों को यह संदेश देने का काम करें कि अब झारखंडी जाग चुका है और वो अब अपना वोट का सौदा करके अपने पीढ़ियों के भविष्य का सौदा नहीं करेगा, बल्कि अपने पीढ़ियों के भविष्य निर्माण के लिए योग्य प्रत्याशियों को विधानसभा भेजने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो ये हमारे साथ संतोष महतो जी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि घाटशिला विधानसभा बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ की गलियां सुनी है, यहाँ के बच्चे सुने हैं। ये एक पिता का इंतजार कर रहे हैं, कोई एक बेटा का इंतजार कर रहा है, कोई एक पति का इंतजार कर रहा है, लेकिन यहाँ का युवा यहाँ नहीं है, कहीं और पलायन कर चुका है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।